हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन गुरु 299 में, जहां आज हम जानने वाले हैं भारत के प्रमुख झील। ये एक भूगोल का पाठ है और ऐसे भी एक ये स्टैटिक जीके का भी पाठ बनता है, जो हर एक एग्जाम में एक ना एक नंबर का पूछ लेता है कि ये झील किस राज्य में है और इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट भी क्या है। आज हम यहाँ जानेंगे कि कौन से झील किस राज्य में है और उस झील की क्या खासियत है, और उसके बारे में और भी एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। और हमारे वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और बहुत से चीजों की आज आपको जानकारी मिलेगी। फिर झील कभी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये आपको हम गारंटी देते हैं कि कभी फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आइए आज हम झील के बारे में जानते हैं पूरे बढ़िया तरीके से और पूरे अच्छे ढंग से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कौन से झील किस राज्य में है, तब उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले चलिए कि देखते हैं कि झील क्या है। झील तो झील क्या है? तो वैसी जल राशि जो चारों तरफ से एक भूखंड से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। जैसे कि ये क्या है? ये आपका झील हो गया। इसमें क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। ये चारों तरफ से भूखंड से घिरा है। क्या है? चारों तरफ से भूखंड से ये है घिरा है, बीच में गड्ढा है, इसमें जल है। इसी को क्या कहते हैं? झील कहते हैं। क्या कहते हैं? झील कहते हैं। झील कई प्रकार का होता है, लेकिन ऐसे देखें तो झील मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक झील, एक होता है कृत्रिम झील। वैसा झील जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, यानी मानव निर्मित नहीं है, उसे हम प्राकृतिक झील कहते हैं, और जो मानव निर्मित है उसे हम कृत्रिम झील कहते हैं। अब आते हैं प्राकृतिक झील में एक जो होता है क्या? क्रेटर झील। क्या होता है? क्रेटर झील। देखेंगे क्रेटर झील क्या होता है। क्या? क्रेटर झील। तो क्रेटर झील जो होता है, क्रेटर झील जो होता है ज्वालामुखी के मुहाने पर बना झील। ज्वालामुखी के मुहाने पर बना झील क्या कहलाता है? क्रेटर झील कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेटर झील कहलाता है। जैसे कि देखिए, ये हमारा पहाड़ हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, नदी हो गया, सागर हो गया। सागर पे भी प्रशांत महासागर के किनारे किनारे बहुत से ज्वालामुखी फूटे हुए हैं। पहाड़ों पे भी ज्वालामुखी फूटता है। तो ये हो गया, और ऐसा ज्वालामुखी निकला। क्या होगा? ऐसा ज्वालामुखी निकला। और जब ऐसा ज्वालामुखी निकलता है तो इधर से सब उसमें से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, और लावा निकलकर इधर आकर जम जाता है, जिसको मैग्मा के नाम से बाद में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा तो क्या होता है कि इसमें यहाँ गड्ढा हो जाता है। क्या हो जाता है? गड्ढा हो जाता है। और गड्ढा हो जाने के बाद से बारिश के दिनों में ये पूरा पानी से जब भर जाता है, और जब भर जाता है तो ये दबाव पाकर ये बढ़ जाता है। और जब ये झील बन जाता है तो इसे हम कहते हैं क्रेटर झील। और जब ये बहुत बड़ा हो जाता है तब इसे कहते हैं कैल्डेरा। क्या कहते हैं? कैल्डेरा। तो बहुत बड़े क्रेटर झील को हम क्या कहते हैं? कैल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्डेरा कहते हैं। अब आता है आपका विवर्तनी झील। क्या आता है? विवर्तनी झील आता है। विवर्तनी झील, तो देखते हैं विवर्तनी झील के बारे में। अब देखते हैं विवर्तनी झील के बारे में। तो देखिएगा विवर्तनी झील क्या होता है। विवर्तन के घटनाओं से बनी झील को क्या कहते हैं? हम विवर्तनी झील कहते हैं। ऐसे भी हम जानते हैं कि देखिए, जो पृथ्वी बनी हुई है ये एक दूसरे का क्या है? प्लेट की तरह लगा हुआ है। तब क्या होता है कि प्लेट किसी भी कारणवश आगे पीछे घसकता है, तो घसकने के बाद से जैसे कि दो प्लेट है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, यहाँ इसका क्या है? ज्वाइंट है। ऐसे भी जानते हैं जब हिमालय पर्वत है वो दो प्लेटों से आकर वहां ही ज्वाइंट है, जिसके चलते हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो जब प्लेट बनता है तो प्लेट घसकता है तो यहाँ बीच में क्या हो जाता है? गड्ढा हो जाता है। क्या हो जाता है? गड्ढा हो जाता है। और गड्ढा हो जाने के बाद से ये जब गड्ढा हो जाता है, जब यहाँ बारिश के पानी और भी तरह पानी आकर जम जाता है, तो ये जो झील होता है इसको हम क्या कहते हैं? विवर्तनी झील कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तनी झील कहते हैं। अब उसके बाद से एक और झील आता है। क्या? गोकुर झील। क्या आता है? गोकुर झील। अब गोकुर झील के बारे में जानेंगे। क्या? गोकुर झील के बारे में देखिए, गोकुर झील किसे कहते हैं? ठीक है, तो गोकुर झील। तो गोकुर झील के बारे में हम जानेंगे। देखिएगा गोकुर झील क्या होता है।
नदियों के द्वारा बनाई गई झील क्या कहलाती है? गोखुर झील कहलाती है। नदियों के द्वारा बनाई गई झील क्या कहलाती है? गोखुर झील कहलाती है। अगर मान लीजिए ये नदी है, क्या है? ये नदी जा रही है, ये नदी जा रही है, और यहाँ पे क्या है? थोड़ा ये हाइट है, ठीक है, हाइट है, और इसके बाद से ये नदी इस तरह से जा रही है, इसको काटती गई, इसको काटती गई, काट देती है, और काटने के बाद से ये एरिया बना लेती है, ये एरिया बना लेती है, और इसके बाद से इस तरह से नदी चली गई। तो जो ये झील बना, ये और ये झील हमारा क्या कहलाता है? गोखुर झील कहलाता है। ऐसे ही डायरेक्ट पूछ देता है, क्या पूछता है कि नदियों के द्वारा बनाई गई झील क्या को क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम गोखुर झील के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? गोखुर झील के नाम से जानते हैं। और इसमें आपका बुलर झील एक गोखुर झील का उदाहरण है। बुलर झील क्या है? गोखुर झील के उदाहरण है। बुलर झील इसमें से क्या करती है? सतलज नदी इसी तरह से पार कर जाती है, इसी तरह से पार कर जाती है, सतलज नदी के पानी इधर पूरा आ जाता है और ये गोखुर झील का निर्माण करता है। तो बुलर झील कैसा है? गोखुर झील का उदाहरण है। और चलिए इसमें देखते हैं कि कौन सा झील किस राज्य में है, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं क्या कि बुलर झील, डल झील, बुलर झील, बेरीनाग झील, मानस झील और नागिन झील। क्या? डल झील, बुलर झील, बेरीनाग झील, मानस झील, नागिन झील। ये आपका कहाँ पड़ेगा? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? जम्मू एंड कश्मीर में। और जिस झील के पढ़ने पर लास्ट में अगर ना आ जाए तो ये समझ जाइएगा कि वो झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अब है पिछौला झील, सांभर झील, लून कसर झील और जयसमंद झील और फतेह सागर झील। क्या आता है? पिछौला, सांभर, लून कसर, जयसमंद, फतेह सागर झील। ये सब झील कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। तो देखिएगा ये सब झील कहाँ है आपका? यहाँ तक राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान में है। और ये देखिएगा सांभर झील। क्या? सांभर झील के बारे में देखिए। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? सांभर झील। कौन है? सांभर झील। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। कौन है? बुलर झील। अब देखते हैं यहाँ पे आगे हम, अब आता है वेम्बनाड झील। क्या आता है? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो देखिएगा हम वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील आपका कहाँ पड़ेगा? केरल में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? केरल में पड़ेगा। इसमें नौकायान होता है, यानी नौकायान, इसमें नाव चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? नाव चलाया जाता है। और इसमें एक वेलिंगटन द्वीप है। क्या है? उस द्वीप का है छोटा, उसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। और उसी के नाम से एक कप होता है, वेलिंगटन कप। तो वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? तो नौका दौड़ से। किससे? तो नौका दौड़ से। तो इसलिए वेम्बनाड जो झील है किस राज्य में है? केरल में। और ये आप जान गए कि वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? तो नौका दौड़ से। अब हम देखते हैं इसके बाद से क्या आता है? अष्टमुदी झील। क्या है? अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील भी कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? आपका केरल में पड़ता है। अष्टमुदी झील भी कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। अब हम देखते हैं कोलेरू झील। क्या? कोलेरू झील और पुलिकट झील। कोलेरू झील, पुलिकट झील, ये दोनों झील आपके आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? आंध्र प्रदेश में। अब आपको आता है नहीं, कोलेरू झील, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में नहीं, सॉरी, ये तमिलनाडु में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? तमिलनाडु में। कहाँ? तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु, तमिलनाडु में पड़ते हैं। अब जो आता है इसके बाद से हम देखेंगे, इसके बाद से हम देख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे आपका आता है ओस्मान झील, हिमायत सागर झील और हुसैन सागर झील। ओस्मान झील, हिमायत सागर झील, हुसैन सागर झील, ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और आता है अब हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील एक ऐसा झील है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या करता है? जोड़ता है। कौन जोड़ता है?
हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ता है। अब आता है थोल झील, वस्त्रपुर झील। थोल झील, वस्त्रपुर झील, ये दोनों आपको गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अब हम देखेंगे आपका आता है उपवन झील और तुलसी झील। उपवन झील और तुलसी झील ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन? उपवन और तुलसी। और एक आता है भोजताल झील। क्या? भोजताल झील। तो भोजताल झील जो आता है आपका, ये कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। और देखिएगा केवल भोजताल झील को छोड़कर जिस झील के लास्ट में अगर ताल आ रहा है तो वो समझिएगा कि वो झील उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। तो जिस झील के लास्ट में ताल आ रहा है वो उत्तराखंड में है। तो इसलिए हम उत्तराखंड के झील के बारे में नहीं लिखेंगे। अगर दिक्कत होगा तो आगे उसको हम कंटिन्यू कर देंगे। अब आते हैं पुंगयुंग झील। क्या है? पुंगयुंग झील। ये पुंगयुंग झील एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है। क्यों? क्योंकि ये झील कहाँ है? लद्दाख। कहाँ है? लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। अब देखते हैं ये पुंगयुंग झील कहाँ है? लद्दाख में है। अब आता है चुलामू झील। क्या? चुलामू झील। तो चुलामू झील कहाँ है? तो चुलामू झील आपका जो पड़ेगा, चुलामू झील कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम। सिक्किम में है। याद रखिएगा चुलामू झील कहाँ पड़ेगा आपका? सिक्किम में पड़ेगा। अब आता है लोकटक झील। कहाँ है? लोकटक झील। लोकटक झील जो है, लोकटक झील मणिपुर। कहाँ है? मणिपुर। मणिपुर। और इसी लोकटक झील में आपको केबुल लंजाओ नेशनल पार्क पड़ेगा, यानी तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क आपका कहाँ पड़ेगा? लोकटक झील में है। यानी केबुल लंजाओ नेशनल पार्क किस झील में है? तो आपको लोकटक झील में है। अब आता है चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। और ये चिल्का झील जो है लैगून झील है। क्या है? चिल्का झील एक लैगून झील है। तो लैगून झील किसे कहते हैं? तो वैसा झील जो समुद्र तट के किनारे है वो, और समुद्र से पानी, ये मान लीजिए समुद्र है और यहाँ झील हो गया, और ये समुद्र का पानी अवसाद इधर आ गया, और आने के बाद से ये पूरा पानी भर गया और ये क्या हो गया, उसके बाद से ये अवस्था ला गया। तो इस तरह से जो बाना झील होता है उसे हम लैगून झील कहते हैं। और चिल्का झील कैसा, किसका उदाहरण है? लैगून झील का उदाहरण है। तो ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल इंडियन गुरु 299 को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।